गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे महाशिव का, हमारे पूर्ण गुरु का अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें उतने ही कम है, क्योंकि हम लोग जो नहीं देख सकते ना समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या सही क्या गलत, सब परमात्मा की रजा से ही होना है और होता भी है। सच में वही सब कुछ तो होता है, और जो हम नहीं देख पाते वो सब कुछ देखते हैं, जानते हैं। हमें क्या सिखाते हैं? हमें सिर्फ सब्र और हिम्मत। सबसे बड़ी बात हिम्मत। डरना नहीं है, हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। इंसान की जीत तभी उसे मिलती है जब वो अपने डर से जीत जाता है, जब उसके अंदर एक ये भाव आ जाता है ना कि जब मेरा साथ मेरा महाशिव खुद खड़ा है तो मुझे किसी चीज से क्या डरना। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, जब वो परमात्मा इतने प्यारे रूप में हमारे साथ हमारे जीवन में खड़ा है तो किस बात का डर? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है और सीधे सीधे चलते जाना है। सच में ये चीज़ें ना बहुत ही ज़रूरी होती हैं। जहाँ डर होता है ना वहाँ भगवान नहीं होता, और मेरे गुरुजी तो बिल्कुल भी नहीं होते। उन्होंने कभी अपने फिजिकल में भी कभी किसी संगत को कुछ एक शब्द भी नहीं कहा। तो मतलब जो भगवान है खुद, वो उसे सब पता है सामने वाली संगत का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने तो कल्याण करना है। कोई भी आ जाए, किसी भी तरीके से, कोई कैसा भी इंसान क्यों ना हो, वो अगर कुछ मन में इच्छा लेकर परमात्मा के पास आ रहा है तो परमात्मा उसकी इच्छा पूरी करते चले जाते हैं। तो फिर हम कौन होते हैं किसी के लिए कुछ भाव अपने मन में बनाने का या रखने का? कोई कुछ भी है, कोई कैसा भी है, छोटा बड़ा, ये सब कुछ भगवान के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो सारे जीव जो भी इस धरती पर है सब बराबर है। किसके मन में क्या है वो जानते हैं, और उन्हें पता है कि किसको क्या देना है। अच्छा, हमारा भगवान ये भी देख सकता है कि अगर कोई चीज़ हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए गलत है तो वो हमें नहीं मिलेगी। अगर हम उस चीज़ के लिए कुछ डिमांड रख देते हैं तो वो भी गलत है, वो हमारे लिए सही नहीं है, हमें नुकसान देगी। इसलिए हमारा भगवान हमें उस चीज को पाने ही नहीं देगा। वो हमें वो देगा जिसके साथ हम खुश होंगे, जो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएगा। तो ये सब उसके ऊपर छोड़ दो, उस परमात्मा के हाथों में, उनके चरणों में जब सर झुका ही दिया है तो फिर सब कुछ सरेंडर कर दो। सरेंडर का मतलब होता है हर तरह का भाव भी सरेंडर कर दो क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब तू मेरी शरण में तो तुझे डर क्या, तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है जो तू मेरी बात नहीं सुनता। सच में बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं, बहुत प्रैक्टिकल करके समझा देते हैं। कुछ भी हो रहा है नहीं डरना। मेरे खुद के जीवन का जो सत्संग है, जो कुछ समय पहले गुरु ने मुझे विजन्स दिखाए, ये सब कुछ दिखा दिया कि ये सब कुछ होगा सच में। और वो जब समय आता है ना, गुरु हमें ऐसे तैयार कर देते हैं कि हमारी जो सॉल होती है ना वो इतनी इम्यून हो जाती है, फिर डर नहीं होता, फिर सिर्फ उसका साथ होता है और अपने अंदर एक हिम्मत होती है। कोई कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में कोई कितनी भी कोशिश करे तुम्हें हर्ट करने की, तुम्हें गिराने की, या तुम्हारे किसी भी तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की, लेकिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम अपनी हिम्मत के साथ अपने रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हारा साथ देने के लिए खुद महाशिव पूर्ण गुरु, वो शक्ति, एक इतनी डिवाइन एनर्जी तुम्हारे साथ है, तो ये सब मुमकिन ही नहीं है। तो अपने मन का डर निकालो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि जो होगा उसकी मर्जी से होगा, जैसे होगा उसके अनुसार होगा, और किस समय कितना होगा ये भी उसने ही हमारी लिए जो कुछ भी सोचा है वो वही लिखेगा। तो एक अंदर हिम्मत,
वो सबसे बड़ी मायने रखती है। क्योंकि अगर हम अपने खुद के अंदर के भय से जीत जाते हैं ना, अपने डर से जीत जाते हैं, अपने आप को इम्यूनिटी इतनी इम्यून कर लेते हैं कि हम ये ही नहीं देखना चाहते कि आगे खतरा कैसा है, क्या सोचना, किस बारे में सोचना। क्योंकि हर उस मोड़ पर जहाँ हमें मुड़ना है वहाँ से मेरा परमात्मा खुद लेकर जाएगा। उसे खुद देखना है, उसे मेरी परवाह मुझसे ज़्यादा है। अब जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हो तो अपने से ज़्यादा कितना ख्याल रखते हो, इसको कुछ हो ना जाए, ऐसे ना हो जाए, वो ना हो जाए। छोटा बेबी है, चलना सीख रहा है, कोई बात नहीं, वो अपने आप उसको बैलेंस करते हो। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारे जीवन को भी हमारे परमात्मा ने बैलेंस किया हुआ है। सिर्फ हमें धैर्य रखना है और वही सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि उसके बिना तो कभी जीवन में हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और उससे भी बड़ी बात है सिमरन, उसका नाम, उसका साथ अनुभव करते हुए उसको याद रखना। बस इससे प्यारा तो कोई आपके जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। आपको खुद ही अपने अंतर मन में, अपने अंदर एक अलग खुशी महसूस होगी। कुछ भी हो जाए, गुरुजी तुम तो हमारे साथ हो, मुझे नहीं डरना, सच में नहीं डरना, सारे डर एक साइड रख दो। कुछ भी हो जाए, हाँ आप तो मेरे साथ हो ना, हम कर लेंगे। मतलब एक जो कार्य भी आप कर रहे हो ना, जस्ट इवन कुछ भी कर रहे हो, अगर आप उनको याद करते हो ना तो वो बहुत अच्छे से होता है। और अगर याद नहीं करते तो फिर आप अपने ही अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से कर पाओगे। लेकिन जब उनकी इच्छा होती है तो सब कुछ बहुत अच्छे से होता चला जाता है। सच में ये बहुत बड़ा डिवाइन ऑरा और बहुत प्यारी ब्लेसिंग और आशीर्वाद है, जिसको शायद हम अपने जीवन में बहुत ही धीरे समझ पाते हैं। उनका जो आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग है, वो किस तरीके से हमारे जीवन को सुंदर बनाता है, वो धीरे धीरे ही समझ पाते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। और हाँ, सबसे बड़ी जो नेमत है गुरु की दी हुई, वो है उनका शुक्राना करना। क्योंकि नहीं पता था शुक्राना क्या होता है। शुक्राना ही तो वो एक ऐसा शब्द है जिसको हम अपने दिल से बोलते हैं और हमारे परमात्मा के चरणों में हमारी अरदास पहुंच जाती है। शुक्राना मांगना कुछ नहीं है, अरदास कर सकते हो, पूरी होगी नहीं होगी वो उसकी मर्जी। क्योंकि उसे लगता है कि वो सही है तभी होगी, उसे लगता है वो सही नहीं है तो नहीं होगी। बस यही धैर्य रखकर आगे बढ़ते जाओ। आप अपने जीवन में इतने पॉजिटिव रहोगे और इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होगी, क्योंकि जब भगवान साथ में होते हैं तो उनका पॉजिटिव ऑरा कुछ अलग ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस ऑरे के साथ अपने आप को कितने अच्छे से महसूस करते हुए, उसका शुक्राना करते हुए चलना पसंद करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नहीं कुछ ऐसा मन में भी आना चाहिए या दिमाग में भी आना चाहिए कि अरे अब क्या होगा, अब ये सिचुएशन आ गई है और हम तो बहुत अकेले हैं, या हम बहुत कैसे इसको फेस करेंगे। वो जो कहते हैं ना, मुकाबला, डट कर मुकाबला करना है। फाइट तो होती ही है हर किसी चीज़ से, चाहे परिस्थिति हो, चाहे वक्त हो, चाहे कुछ भी, आपका कुछ भी है, उससे फाइट करे बिना इंसान आगे बढ़ता ही नहीं है। लेकिन वो भी हम तभी जीत सकते हैं जब हमारे अंदर एक विल पावर स्ट्रांग होती है और हमारा भगवान हमारे साथ होता है। क्योंकि इसीलिए नाम जपने की ताकत बताई गई है। ये नाम जप कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जब आप रेगुलर एक किसी शक्ति को पुकारते हो ना, उस शक्ति का नाम लेते हो, चाहे वो कितनी भी बार लो, बिना काउंटिंग के लो, जितना तुम्हारे हृदय से निकलता है उतनी बार उसे पुकारो। जब ये सब होता है ना, तो धीरे धीरे सच में आप खुद फील करोगी कि वो एनर्जी आपके साथ है, आपकी बात सुनती है और आपके साथ रहती है। और ये बहुत डिवाइन, आप किसी सामने आपके, ये सोच लीजिए
कृष्ण भगवान भी बैठे हैं। मैं सिर्फ एक आपको एक सत्संग के तरीके से सुनाती हूँ। कुछ संगत अगर उनसे मन प्रीति लगाकर बैठे हैं, उनकी पूरी सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो वो भी तुम्हारे साथ हंसते और मुस्कुराते हैं। और ऐसे ही हमारे गुरुजी का स्वरूप है। जैसे हमारे गुरुजी का स्वरूप दिखता है ना मुझे, और कभी कोई भाव आता है अंदर, बहुत खुश हूँ या कुछ भी है, तो मतलब गुरुजी तो ऐसे स्माइल करते हैं, ऐसे इतना प्यारा, मतलब उनका ऑरा ही इतना अलग है कि देखते ही इंसान बस ये सोचता है कि हाँ, सब भूल गए, सब भूल गए, दुख दर्द सब भूल गए। सच में उनका साथ ही अलग है, डिवाइन है। इसी तरीके से आप किसी भी एनर्जी के साथ जब कनेक्ट कर जाते हो ना, डेली रूटीन में नाम लेते हो, उसका नाम आपके लिए एक बहुत बड़ी पूंजी होता है। सबसे जो कीमती, जो कहते हैं ना, जो सबसे कीमती आपके लिए, या तो आप उसे खजाने में रख सकते हो, या वो कीमती चीज़ जिसको कोई चुरा नहीं सकता, नहीं चुरा सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये वो डिवाइन एनर्जी है, उसका नाम लेना, कि आप अगर अपनी सॉल से उसे पुकारते हो ना, तो वो सिर्फ यही नहीं, आफ्टर आपकी इस लाइफ के बाद भी आपके साथ रहेगा। तो ये जो परमात्मा का जो नाम जप होता है ना, उसका नाम लेना, उसको याद करना। क्यों बार बार बोलते हैं भगवान को याद रखा करो, जो भी टाइम मिले उसको पुकारा करो, उसका नाम, उसकी पूजा किया करो। क्यों बोलते हैं? इसीलिए क्योंकि वो जो नाम जप का समय होता है ना, वो हमारे जीवन को बहुत इम्पोर्टेंट बना देता है, कीमती बना देता है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हमें मिल जाए, ये मिल जाए, ये बहुत कीमती है। यही है जो समय हम अपने ऊपर दया करते हैं। अगर हम सबके लिए सब कुछ करते हैं पूरा दिन, सुबह से रात तक, हमें नहीं समझ में हम किस किस के लिए क्या क्या अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। क्या हमने कभी अपने लिए कुछ किया है? अपने ऊपर कभी दया आई है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं? कभी अपने इस सॉल के लिए कुछ तो 15, 20, 25 कुछ तो मिनट निकालें। कभी शब्द सुन लिए, कभी उस परमात्मा को याद कर लिया, कभी मंत्र जाप कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी उनसे बातें कर ली। वो भी एक पूरा का पूरा आपका एक ऐसा साथ देने वाली शक्ति है कि जब आप ये शुरू करते हो तो धीरे धीरे कुछ समय बाद आपको अनुभव होगा कि हाँ, ये बहुत बड़ा सत्य है। जो दया हमें अपने ऊपर करनी चाहिए ना, उस दया को करने के लिए हमें अपने पूरे दिन में कुछ तो समय निकालना पड़ेगा कि हम अपने ऊपर दया करते हुए इस परमात्मा का नाम ले लें। यही तो है जो गुरु हमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि अपने जीवन में आगे बढ़ो, जिम्मेदारियां पूरी करते रहो, लेकिन अपने ऊपर दया करो, अपने ऊपर रहम खाओ, और कुछ समय तो उस परमात्मा के नाम का निकाल लो, ताकि आपका जो खुद का जीवन है वो भी ब्लेस होता चला जाए। और उस पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव ऑरे से आपके आसपास रहने वाले जितने लोग हैं ना, उनको भी वो आशीर्वाद प्राप्त हो। क्योंकि हमारा पूर्ण गुरु इतना प्यारा है, महाशिव इतना प्यारा है कि अगर एक व्यक्ति भी उनसे कनेक्शन बना लेता है तो आपका पूरा परिवार उससे ब्लेस्ड हो जाता है। इससे प्यारा कोई भगवान का ऑरा और दरबार हो ही नहीं सकता। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो इतना प्यारा साथ बख्शा, अपना आशीर्वाद दिया। बस अनंतम शुक्राना, जो भी अपनी सेवा दे दी, बहुत 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 ब्लेस्ड है। संगत जी, जिस भी एनर्जी से आप कनेक्ट हो ना, उसके साथ पूरे दिल से रहो और सिर्फ उसी को पुकारो, और दिल से बस यही कहो, उसका जयकारा लगाओ, जैसे हम बोलते हैं जय गुरु जी। ये 3 शब्द हैं जो हमारे जीवन को बहुत ब्लेस्ड कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। इतना प्यारा जो एक साथ अनुभव होता है ना, वो फीलिंग जो होती है ना, जिस समय आप उनके साथ बात करते हो, वो कभी भी नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती। बस यही मन में बार बार आता है। गुरुजी यही कहते हैं कि स्ट्रांग बनो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो।
जहाँ कोई भी ऐसा मैसेज आपको दिखता है, अरे आपने ये नहीं किया, ये करोगे तो ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? जब वो हमारे साथ है तो कोई दूसरा इंसान कैसे बता सकता है कि हमारे साथ ये हो जाएगा? हमारा तो गुरु हमें बताने के लिए बैठा है। हमें सीधा उनसे बात करनी है, किसी और से नहीं करनी। किसी और के थ्रू हम कुछ नहीं जान सकते। जो हमारे लिए सही है वो हमारे गुरु ने देना ही देना है। चाहे किसी का सत्संग है, चाहे किसी का आशीर्वाद है, चाहे उनका दिया हुआ कुछ भी है, उन्होंने जो देना है वो ब्लेसिंग अलग ही होती है। उसका तरीका भी अलग होता है और उनकी लीला भी न्यारी है। वो प्रैक्टिकल करके ही आपके जीवन को इतना ब्लेस्ड करते चले जाते हैं कि आपको जो उन्हें सिखाना है ना, वो बहुत अच्छे से सिखा देते हैं और आप उसको ऐसे जीवन में उतारते चले जाते हो जैसे कि उससे प्यारा तो कुछ है ही नहीं। जब हम नहीं जानते थे तब भी उन्होंने हमें संभाला हुआ था, कुछ भी नहीं जानते थे। और आज जब जान गए हैं, हमें पता है हमारा भगवान कौन है, हमारे भगवान कैसे दर्शन देता है, हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, फिर किसी और की बात सुनकर हम परेशान क्यों हों? जो बात करनी है अपने परमात्मा से करो, डायरेक्ट करो। चाहे आप किसी भी एनर्जी से जुड़े हो, आप उनके सामने बैठो, उन्हीं से बात करो और उनकी तरफ से आपको आंसर भी आएगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितने भी शुक्राने करूँ ना मैं अपने परमात्मा के उतने कम हैं। वो बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत प्यारा। वो एक कहते हैं ना, एक वो लाइट है जिस लाइट के लिए दुनिया तरसती है और वो हमारे जीवन में जब रोशनी कर देती है तो उसके अलावा फिर और कुछ होता ही नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।